ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूँ राकेश राठौर। और आज का जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग का ऑल सभी लीडर्स को मेरा ग्रेट मॉर्निंग। ओके, एंड ग्रेट मॉर्निंग भी। ओके, तो आज हम लोग जो है ना सर, 10वां 10th जो सीरीज है ना, डे डे 10 के अंदर आज हम लोग पहुंच गए हैं सर, राइट। तो मुझे बहुत खुशी है सर, डे 10 में पहुंच गए हैं लगभग। अभी जो लास्ट के सर जो 9 सीरीज जो सर बने हैं, राइट, वो टोटली 9 सीरीज जो बने ना सर, वो टोटली माइंडसेट के ऊपर बने हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो भी चीजें हैं, पहले की जो 9 सीरीज है वो टोटली माइंडसेट के ऊपर है, राइट। तो आज जो हम लोग 10 जो है ना 10 डे 10 जो है ना सर, तो डे 10 के अंदर हम लोग जो है ना सर आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा बिजनेस बेसिस के बारे में समझेंगे। और अब हम लोग आज डे 10 से हम लोग क्या बोलते हैं कि बिजनेस बेसिस की तरफ बढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है, जो कि क्या बोलते हैं डे 10 है आज। ओके, 10वां दिन है। ओके, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि पहले के जो 9 सीरीज है बहुत ही जानदार और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग चीजें उसके अंदर है। अगर आप डायरेक्टली ये डे 10 में आज पहुंच गए और आज डे 10 आप डायरेक्टली ये सीरीज देख रहे हैं इस ट्रेनिंग का, इस कोर ट्रेनिंग का, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले की जो सीरीज है डे 1 से लेके डे 2 डे 3 डे 4 इस तरीके से देखेंगे तो आपको टोटली समझ में आएगा कि ये जो ट्रेनिंग क्या है सर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सीरीज 10 है। ओके, और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थोड़ा सा बिजनेस बेसिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या बिजनेस के बेसिक है, बेसिक्स चीजें हैं। ओके, क्योंकि अभी तक हम लोग माइंडसेट के ऊपर ही बात कर रहे थे सर, ठीक है। तो लगभग जो भी लोग पहली बार आए हैं आज के जो सेशन में, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा नाम राकेश राठौर है और मैं स्वामी लाइफ बिजनेस लगभग पिछले क्या बोलते हैं 925 दिन के आसपास, सॉरी 1025 दिन के आसपास हो गया मुझे इस बिजनेस को करते हुए, राइट। तो अभी तक लगभग इस बिजनेस में 60 लाख से भी ज्यादा का इनकम कमाने का एक्सपीरियंस रहा है सर। तो आप सब लोगों को भी लाखों की इनकम की तरफ लेके जाना है मुझे, राइट। उसके लिए ये ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया है। आप इस ट्रेनिंग सेशन को आप देखिए, ट्रेनिंग सीरीज को अटेंड करिए, आपको फुल नॉलेज मिलेगा सर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर, ज्यादा टाइम ना बात करते हुए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता के देना चाहता हूँ सर, आज का जो डे 10 है, राइट, आज का जो डे 10 है इसके अंदर बहुत ही यूनिक चीजें ऐड करी गई हैं। थोड़ा सा आप ऐसी जगह पे बैठे हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जहाँ पे शोर ना हो, राइट। जिससे आप इस ट्रेनिंग की पूरी जो चीजें, बारीक चीजें दी गई हैं, वो टोटल जो है ना सर आपको टोटली समझ में और आपके दिमाग में इजिली फिट हो पाए सर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर, आज का जो डे 10 है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लास्ट जो हम लोगों ने भी डिस्कशन किया है, लास्ट जो 9 सीरीज जो बने हैं इसके ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, राइट। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, 1-2 मिनट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें मैंने उसके अंदर बताई है। ओके, और रिकैप से क्या होगा कि आपके दिमाग में ना पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, राइट, कि क्या क्या बात हुई है। ओके, तो जो कि हमने जो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है 9 सीरीज को, उसमें मैंने ड्रीम के ऊपर बात करी है कि किस तरीके से ड्रीम को बनाया जाता है। अगर आपको भी ड्रीम बनाना नहीं आता तो आप उस टोटली सीरीज को देखें, राइट। तो ड्रीम के ऊपर बात हुई है, फिर ड्रीम और गोल के ऊपर बात हुई है। बहुत सारे लोग ड्रीम और गोल को एक ही चीज समझ लेते हैं, उसके ऊपर बात हुई है, राइट। प्लस आपको दूसरा एक ए टू बी बोल के एक फॉर्मूला है, बहुत ही जबरदस्त जो है ना सर वो फॉर्मूला है। ओके, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि ए मतलब आप कहाँ हैं अभी करंट में, राइट, और बी मतलब आपको जाना कहाँ है, राइट। वो चीज के ऊपर डिस्कस हमने किया हुआ है, राइट। प्लस विजन बोर्ड कैसे बनाए, राइट, विजन बोर्ड कैसे बनाए, विजन बोर्ड आप बना सकते हैं, राइट, कैसे बनाए उसके ऊपर भी बात हुई है सर, राइट। तो क्या है ना सर, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं टोटली जो भी चीजें मैंने बताई है ड्रीम रिलेटेड, ड्रीम बनाना, वो सब चीजें आप बना लीजिए सर। अगर आप बनाएंगे नहीं, राइट, तो आपको इस ट्रेनिंग का फायदा कोई भी नहीं है सर। इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करो, इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा जो भी चीजें बताई जा रही है उसको आप इम्प्लीमेंट करें सर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग सर डे 10 के अंदर, और माइंडसेट के बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा बिजनेस बेसिस के ऊपर बात करेंगे। आज 10वां डे है, राइट। तो डे 10 में हम लोग आज थोड़ा सा बिजनेस बेसिस के ऊपर बात करेंगे, राइट। थोड़ा सा हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल भी है कि जो स्वामिनी लाइफ के लीडर हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, मुझे आप टाइप करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है जो लीडर फेस करते हैं, जो हमारे आपके बिगिनर्स के बिजनेस स्टेज के जो लोग हैं ना, वो उस चीज को फेस करते हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है, राइट। जैसे भी हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, हाँ, अभी अगर हम लोग देखेंगे
हाँ, अभी जैसे स्क्रीन शेयर हो गया, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस ये करने जा रहे थे, ओके, कि क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप अगर देखेंगे तो डिस्प्ले पे दिखा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के एसोसिएट को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और बहुत ही जरूरी चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के एसोसिएट को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है सर, राइट। जो कि आपसे भी मेरा सवाल है, आप टाइप के अंदर चैट करके बता सकते हैं कि क्या ये जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, लोग जो कि फेस करते हैं, हमारे आपके बिगिनर स्टेज के लोग जो लोग फील्ड के ऊपर प्लान शो करते हैं वो क्या क्या फेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्लस इस पे हम लोग देखेंगे, जैसे मुझे जो समझ में आता है मेरे हिसाब से वो ये है, जैसे नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1 जो है ना वो है कि प्रोस्पेक्ट से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ये एक चैलेंज है जो हमारे लीडर्स जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेस करना पड़ता है। ये एक चैलेंज है लोगों के लिए जो उनको फेस करना पड़ता है। प्रोस्पेक्ट जो है ना वो वहां से रिस्पॉन्स उनको नेगेटिव मिलता है, राइट। ये एक चैलेंज है जो फेस करते हैं, राइट। नंबर 2 मैंने लिखा है प्रोस्पेक्ट मिलना नहीं चाहते हैं, राइट। हमारे लीडर्स बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते रहते हैं उनको मिलने के लिए, लेकिन सामने वाला लीडर जो होता है ना वो मिलने के लिए नहीं रहता। ये एक चैलेंज है जो लोगों को फेस करना पड़ता है, राइट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता है, राइट। ज्यादातर रिलेटेड अगर हमारा जो लीडर लोग काम कर रहे हैं उनका ज्यादातर सवाल रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है सर, राइट। तो ये बड़ा चैलेंज है, लोग फेस करते हैं इसको, राइट। इसके बाद सर एक चौथा सवाल है, प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा देना नहीं चाहता, राइट। 1600 रुपए जो ज्वाइनिंग में लगता है, जो भी ज्वाइनिंग का अमाउंट है, राइट, जो कि लोग ये देना नहीं चाहते हैं, राइट। इसके लिए सोचते हैं यार हमारा 1600 रुपए बच जाए, राइट। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लोगों को फेस करना पड़ता है कि सर लोग 1600 रुपए इतना सिंपल अमाउंट है, फिर भी लोग बोल देते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, 1600 रुपए नहीं। ये बड़ा चैलेंज है, लोग फेस करना पड़ता है ये भी लोगों को, अपने लीडर्स लोगों को, राइट। और पांचवा जो है वो लिखा है प्रोस्पेक्ट प्लान सुनने के लिए टाइम देना नहीं चाहता, राइट। प्लान को सुनने के लिए ही टाइम नहीं देना चाहता है अभी क्या बोलेंगे सर, है ना सर। तो मतलब ये है कि एक ये बड़ा चैलेंज है लोग फेस करते हैं जो अपने बिजनेस पार्टनर, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे छठा जो है वो है प्रोस्पेक्ट प्लान सुनने के लिए टाइम देना नहीं चाहता। ओके, सेम पांचवा और छठा जो है ना वो सेम है, 2 बार हो गया है, राइट। तो मतलब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो मेरे हिसाब से मैंने नोट करके रखी है। आपको भी लगता है ऐसा कोई चैलेंज जो आपको लगता है कि फेस कर रहे हैं, वो आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैंने इसमें दी है आज, जैसे प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड अगर हम दोबारा रिमाइंड करेंगे तो नंबर 1 प्रोस्पेक्ट नेगेटिव, लोगों से रिस्पांस मिलता है, ये बड़ा चैलेंज है। प्रोस्पेक्ट मिलना नहीं चाहता है, ये बड़ा चैलेंज है। प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता है, ये बड़ा चैलेंज है। प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग का पैसा देना नहीं चाहता है, बड़े अजीब अजीब बहाने बनाता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं, ये नहीं, ये बड़ा चैलेंज है। हमारे लीडर को, हमारे स्वामी लाइफ के एसोसिएट को ये चीज फेस करनी पड़ती है, इस चैलेंज से उसको फाइट करना पड़ता है। प्रोसेस प्लान सुनने के लिए लोग टाइम नहीं देता है, प्रोस्पेक्ट जो है ना वो प्लान सुनने के लिए टाइम देना नहीं चाहता। ये कुछ चैलेंजेस मैंने लिखे हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं, राइट। तो मैं आपको बता के देना चाहता हूँ, ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ये टोटली इन सब लोगों का ये सब जवाब, ये जो चीजें हैं, ये जो भी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी चीजें ये फेस करनी पड़ती हैं हमारे लीडर्स को, इन सब लोगों का, इन सब सवालों का, ये सब चीजों का परमानेंट सॉल्यूशन आज आपको जो ये सर ट्रेनिंग सीरीज जो मैं बनाया है ये 30 डे का, इसमें टोटल कंप्लीट आपको इन सब का नॉलेज आपको मिलने वाला है, राइट। ये जो भी चीजें, ये जो चैलेंज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, राइट, इससे किस तरीके से इजिली आप निपट सकते हैं, राइट। वो सब चीजों का नॉलेज आपको इस बिजनेस में, सॉरी आज का जो ट्रेनिंग है, ये जो आज का जो सीरीज है या जो आगे जो भी सीरीज है, इस सब में आपको टोटल कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू टोटली अटेंड करनी है। ये पूरे जो भी चीजें आज मैंने नोट करके दी, ये टोटली 30 डे के सीरीज में ये टोटल आपको इनका जवाब मिल जाएगा सर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा, कहां से लेके जाया जा रहा है, कैसे, वो सब कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। आपको बस बने रहना है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाया जा रहा है सर, हाँ अभी जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि बिजनेस बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि बिजनेस के बेसिक्स क्या है, राइट। क्योंकि अभी हम लोग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, माइंडसेट का हो गया प्रोग्राम, राइट। तो बिजनेस की बेसिक्स पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपने बिजनेस की बेसिक चीज जो है वो समझते नहीं है। तो थोड़ा सा बिजनेस बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं कि बेसिक्स क्या है इस बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग के, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आप समझ के लीजिए। मैंने डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें लिखा है मैंने बिजनेस, और बिजनेस की जो स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है वो लिखी हुई है BISUNESS, राइट। मेरा सवाल है आपसे, चैट करके मुझे टाइप के अंदर बता सकते हैं क्या ये बिजनेस की स्पेलिंग राइट है?
BISUNESS, क्या ये बिजनेस की स्पेलिंग राइट है? मेरा ऐसा मानना है शायद ये बिजनेस की स्पेलिंग राइट नहीं है। ओके, तो एक और स्पेलिंग टाइप कर रहा हूं। अभी देख लीजिए, BUSINESS, क्या ये राइट है? आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके लिख सकते हैं। दो बिजनेस मैंने लिखा हुआ, एक लिखा है नंबर 1 बिजनेस BISUNESS मतलब बिजनेस, और सेकंड मैंने लिखा है BUSINESS मतलब बिजनेस। दोनों में राइट कौन सा है? तो मेरा ऐसा मानना है सर, या आप अगर चैट के अंदर टाइप करेंगे, या मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में से जो नंबर 2 पे आ रहा है, बी के बाद यू और SINESS, मुझे लगता है बी के बाद जिस बिजनेस वाली स्पेलिंग में बी के बाद यू आता है, शायद वही स्पेलिंग राइट है, BUSI बोल के, है ना? यही राइट है 100%। अच्छा, एक इसमें मैं डिफरेंट आपको क्या समझाना चाहता हूँ, हमारे आपके लीडर का, ऐसा मेरा आपका या हमारे आपके बिजनेस पार्टनर का या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए कस्टमर के प्रति, जिसको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, या जो भी हमारी टीम है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, या जो भी लोगों को हम ज्वाइन कराना जा रहे हैं, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामने वाले पर्सन को क्या है ना, जब हम प्लान शो करने जा रहे हैं तो हमारा मेन जो है ना वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बी के बाद आई, बी के बाद यू नहीं। अब यहां मैं बता के क्या दे रहा हूं, जब बिजनेस वाली स्पेलिंग में जिस बिजनेस में बी के बाद यू आता है वो स्पेलिंग करेक्ट है, और जिस बी बिजनेस के अंदर बी के बाद आई है वो बिजनेस जो है ना स्पेलिंग वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब अगर बिजनेस में अगर आई पहले आ जाएगा ना सर, तो बिजनेस की स्पेलिंग रॉन्ग हो जा रही है, राइट? तो इसका मतलब अगर अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स हैं, हम लोगों का जो सबसे पहला जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसको आपको समझना चाहिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, राइट? वो यहाँ पे बता के दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, BISUNESS, तो इसमें से दोनों से जो राइट है वो क्या है, BUS, राइट? अभी यहाँ पे लिया है B एंड I, यहाँ पे B और I का डिफरेंट है, राइट? मैं आपको समझा के क्या देना चाह रहा हूँ सर, जब B के बाद I का मतलब होता है मैं, और B के बाद U, बिजनेस वाली स्पेलिंग में B के बाद U का मतलब होता है कस्टमर, हमारी टीम जिसको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, राइट? तो दोनों में ये जो बेसिक चीज इसमें हमें आपको जो समझनी चाहिए वो क्या समझनी चाहिए, जो समझने वाली है वो समझने वाली ये है, बिजनेस की सबसे बड़ी बेसिक चीज है कि हमारा आपका जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा आपका जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए, यू के बारे में पहले सोचना चाहिए, यू के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की स्पेलिंग करेक्ट तभी है जब बिजनेस में यू हो, राइट? जिस बिजनेस में यू की जगह पे आई है वो बिजनेस नहीं है। तो इस बिजनेस में हमारा आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारे आपके लीडर्स का, सब लोगों का, ये होना चाहिए कि यू के बारे में सोचो। आपको ये सोचना चाहिए, हमारा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिसको हम प्लान दिखाने जा रहे हैं उस पर्सन का इस बिजनेस में कैसे फायदा मैं करवा सकता हूं, मेरी जो टीम बनी है मेरी वजह से किसी के जेब में कैसे पैसा जा सकता है, दूसरे के बारे में सोचना है। मतलब आपके जो एसोसिएट है, आपकी जो टीम है, आपका जो कस्टमर है, आपको उसके बारे में सोचना है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में सोचना है, मतलब यू के बारे में सोचना है। अगर यू के बारे में सोचेंगे, ये बिजनेस की बेसिक चीज है, अगर यू के बारे में सोचेंगे तो ही इस बिजनेस में बड़ा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर यू के बारे में नहीं सोचेंगे तो बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में जो बी के बाद यू के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बी के बाद वो BUSINESS बिजनेस वाला बिजनेस करते हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ उनका अपना टारगेट बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं कि यार मुझे इतने महीने में इतना इतना कमाना है, राइट? इतना इतना कमाने के लिए मुझे इतनी टीम बनानी पड़ेगी, यार टीम बनानी, इनको ज्वाइन करो, मेरी टीम बन गई, मेरा हो गया, राइट? तो ये ठीक है, ये क्या है ना, हमारे आपके लिए अगर देखा जाए ना सर, ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप यू के बारे में सोच रहे हो, टीम के बारे में सोच रहे हो, तो वो लोग तो काम करेंगे जिससे आपको बाई प्रोडक्ट ये तो पैसा मिलने ही वाला है, आपकी टीम तो बनने ही वाली है, आपको तो पैसे आने ही वाले हैं, राइट? लेकिन मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सामने वाले कस्टमर का, सामने वाली टीम का, जो हमारे साथ लोग ज्वाइन है, उनकी जेब में किस तरीके से हमारी वजह से उनके अकाउंट के अंदर पैसा जा सकता है, आपको हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, राइट? अगर यू के बारे में सोचेंगे तो जाके आप बड़ा बिजनेस और एक बड़ा टीम नेटवर्क मार्केटिंग में श्रॉमणी लाइफ में बना पाएंगे। ज्यादातर लोग बी के बाद यू वाला बिजनेस नहीं करते हैं, बी के बाद आई वाला बिजनेस करते हैं, मतलब इस बिजनेस में सिर्फ अपना टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये करना है,
और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना सर, एड़ा बना के पेड़ा खाने वाला। क्या तुमको मैंने दिखा दिया, तुम आप ज्वाइन हो गए, सब ठीक है, लेकिन उसमें अपना सिर्फ दिख रहा है यार, अपना अपना अपना, मुझे आई। जो बिजनेस है, बिजनेस में आई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस वाली आई वाला, राइट। अपने आई मतलब मैं अपने बारे में सोच के सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट, और कंटिन्यू अपने बारे में सोचते रहते। लेकिन ऐसे लोगों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग स्वामिनी लाइफ बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1 महीना इनका जाता है, 2 महीना जाता है, 3 महीना जाता है, राइट, 4 महीना जाता है, 6 महीना जाता है, और 6 महीने के बाद भी ये आपको इनकी जो आईडी का रेशो है, पहले स्टार्ट करेंगे तो 2 आईडी लॉगिन करेंगे डेली, आने वाले समय में फिर ये 3 करेंगे, 4 करेंगे, राइट, और इनका अगर 4 महीने के बाद भी देखोगे तो 4-5 आईडी रहता है। ये लोग कभी भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 200 तरफ जो रेशो है आईडी का, वो इन लोगों का कभी बढ़ता ही नहीं है। और इन लोगों को इस बिजनेस में कभी भी कंटिन्यू इनकम आता ही नहीं है। ये लोग सोचते रहते हैं कंटिन्यू इनकम चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग का कंटिन्यू इनकम चाहिए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस में पैसिव इनकम लेने के लिए आपकी टीम के अंदर एक्टिव लीडर होने चाहिए, जो एक्टिव रह के काम कर सके। इस बिजनेस की सबसे बड़ी, अगर मैं बोलूं, सबसे बड़ी इस बिजनेस में जो चीज आपको काम करना है, आप प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, सामने वाले पर्सन ज्वाइन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ आपको ऑनेस्टी भी बेचनी पड़ेगी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, आप अगर आई के बारे में कर रहे हैं, तो 100% इस बिजनेस में आप लंबे समय तक नहीं जाएंगे, और टॉप बनने का जो मौका है वो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। सक्सेसफुल नाम बोल के जो वर्ड है, ये आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए जो बिजनेस की बेसिक चीज पहले समझो। बेसिक इसकी ये है कि यू के बारे में सोचो, आपके बारे में बाई प्रोडक्ट है। जब आपकी टीम में काम होगा, लोगों के बारे में आप सोचोगे, लोगों को पे आउट जाएगा, तो आपको आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, राइट। तो आई बी बिजनेस जो करना है, बी के बाद आई वाला बिजनेस मत करो, बी के बाद यू वाला बिजनेस करो। बी के बाद यू करोगे तो स्पेलिंग भी राइट है, तो आपका बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, राइट, और आप भी इस बिजनेस में बड़े कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाओगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? आपको बी के बाद यू वाला बिजनेस करना है। लोगों के बारे में सोच के, लोगों के बारे में लेके चलो। जिन जिन लोगों ने स्वामिनी लाइफ बिजनेस में यू के ऊपर काम किया है, राइट, यू के बारे में सोचा है, उन लोगों ने स्वामिनी लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, और लाखों रुपए इस बिजनेस से उन्होंने कमाया है। बड़ा बड़ा पैसा उनको कमाने को इस बिजनेस से मिला है, राइट। लेकिन किन लोगों ने? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यू के ऊपर काम किया। जिन जिन लोगों ने स्वामिनी लाइफ में आई के ऊपर, बिजनेस की बेसिक को समझा नहीं और आई के ऊपर काम किया, आई 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 मैं, राइट, वो सब लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयां भी इस बिजनेस में उनको झेलनी पड़ी हैं, और इस बिजनेस में आज भी वो दिखाई नहीं देते हैं टॉप पोजीशन पे। तभी भी ये वही थे, आज से 6 महीना पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, और ऐसे ही चलते रहेंगे, स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहेंगे। रीजन क्या है? ये लोग आई के ऊपर काम कर रहे हैं, बिजनेस की बेसिक को ये लोग समझ नहीं रहे, राइट। तो आप इस बिजनेस का बेसिक समझो, यू के ऊपर काम करो। अगर आप बी के बाद यू पे काम नहीं करोगे, राइट, तो उसके बाद जो ये बी के बाद आई वाले लोग काम कर रहे हैं, जब यू पहले नहीं रहेगा और बी के बाद आई पहले रहेगा, तो फिर क्या हो जाता है? सिन हो जाता है, सिन। बिजनेस नहीं होता है, सिन। सिन का मतलब होता है पाप करना। अगर आप आई के बारे में सोच के काम कर रहे हैं, तो आई पे काम करना मतलब पाप है इस बिजनेस में, और पाप का परिणाम हमें बोलते हैं ना, गलत काम करने का गलत परिणाम मिलता है इस बिजनेस में। इसीलिए अगर हम लोग आई के बारे में सोच के काम करेंगे, तो इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सर, बड़ा काम करना है तो यू के बारे में सोचो, एम के बारे में सोचो, प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचो। जब आप प्लान शो करने जाते हो, आपको कस्टमर के बारे में सोचना चाहिए। उसको ये दिखना चाहिए कि यार, ये जो प्लान मुझे दिखाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसको ये दिखना चाहिए। उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि यार, ये पर्सन मुझे प्लान दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये अपना काम बनाना चाहता है, इसका अपना कुछ गोल है, ये अपना पूरा करना चाहता है, मेरे से इसको कोई मतलब नहीं। ये प्लान दिखाने क्यों आया है? क्योंकि इसका बेनिफिट है। ये मेरे को प्लान दिखाने इसलिए क्योंकि ये अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है, राइट। हम लोग इस तरीके का माइंडसेट नहीं, हमारा जो उद्देश्य है इस बिजनेस का, वो ये रहना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के सामने जब आप बैठ रहे हो, प्लान शो कर रहे हो, आपका हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि यार, सामने वाले पर्सन की लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हर पर्सन की ज्यादातर 99% प्रॉब्लम जो है उनकी, वो है खाली जेब। और उस खाली जेब को कैसे आप भर सकते हो, कैसे उनकी लाइफ में ये बिजनेस प्लान लाइफ को बदल सकता है, कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग में स्वामिनी लाइफ जो बिजनेस है, किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंज ला सकता है, उनके बारे में सोचो। उनको बताओ इस लाइफ से कैसे चेंज होगा। अगर उनको ये पता लगेगा ये बिजनेस मेरी लाइफ में चेंज कर सकता है, तो 100% वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। रीजन क्या है? आपके प्रेजेंटेशन में भी ये सामने वाले पर्सन को मैसेज जाता है कि यार, ये चीज सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो, उनको ये लगता ही नहीं कि ये मेरे लिए भी बना है। इसीलिए भी प्रॉब्लम होती है, राइट। टीम की रील भी बता चुका हूँ, आई पे ना फोकस करो, यू पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर आई पे फोकस करोगे तो सिन मतलब पाप है ये करना इस बिजनेस में, राइट। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए, राइट। अगर ध्यान रखेंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे, ओके।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ लोगों का जो बिजनेस है ना सर वो हमेशा स्लो रहता है, राइट, हमेशा स्लो रहता है, राइट। आज कर रहे हैं तो भी स्लो है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले उसमें भी बताया, ये उसका भी रीजन है कुछ लोगों का बिजनेस हमेशा स्लो रहता है, उसका भी रीजन है कि वो आई के बारे में सोचते हैं, यू के बारे में सोचते नहीं, उसलिए भी स्लो है, राइट। और एक और चीज है, एक और मैं चीज बता रहा हूँ किस लिए इस बिजनेस में लोगों का बिजनेस स्लो रहता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो जो ये अपना 10वां सीरीज था, 10वीं सीरीज का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम लोग ये जो कुछ लोगों का बिजनेस हमेशा स्लो रहता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डे 11 के अंदर, 11वां सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे। ओके, डे 11 के अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी 10वां जो सीरीज है यहीं तक है सर, ओके। और हम लोग फिर मिलते हैं अभी 11वें सीरीज के अंदर, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं 11वें सीरीज के अंदर, और इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनारायण, जय जय स्वामिनारायण।